अच्छा, बहुत बढ़िया। और पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में कौन सी रैंक है? जनरल कैटेगरी में ऑल राजस्थान सर 22 रैंक है और अपनी एमबीसी कैटेगरी में सर 22 दूसरी रैंक। जब ये 26 वाली भर्ती गई, जी सर। इसके अंदर आपने कंटिन्यू तैयारी की, तो उस टाइम आप ऑनलाइन जुड़े थे या ऑफलाइन जुड़े थे? 26 वाली भर्ती सर मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी। अच्छा। जी सर, यहीं रहकर। तो 23 की भर्ती आपने दी होगी। जी सर। उसकी आपकी कैसी तैयारी थी और कब आपने तैयारी स्टार्ट की? तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास कब आया कि आपको ऐसा लग रहा कि इसको मैं कैसे कर पाऊंगा? सर तैयारी के दौरान प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती है सर। अच्छा। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पिताजी और सबसे ज्यादा मेरे बड़े भाई का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। आप जब यहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे थे, कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे, तो आपके पास ओवरऑल 7 सब्जेक्ट आते हैं, तो टीचर्स ने आपको किस तरीके से पढ़ाया और टीचर्स के लिए आप क्या करना चाहोगे कि एक दो एग्जाम अगर बच्चे का निकल गया तो उसके अगले पेपर अपने आप निकल रहे हैं? तो मैंने बहुत सारे बच्चों के पॉडकास्ट के अंदर बच्चों से पूछा तो बोल रहे हैं कि हमारे 3 एग्जाम क्रैक हो गए, 4 एग्जाम क्रैक हो गए, 2 एग्जाम क्रैक, उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन कई बार नहीं भी होते हैं शुरुआत में, और कई बार 1-2 नहीं आते, बच्चा इतना मतलब इतना घबरा जाता है कि पसीना आ जाता है और उसका सब कुछ ऐसा लगता है जीरो हो गया। तो ऐसे सीन में आपके पास में ऐसी समस्या अगर आती है तो आप उस टाइम क्या सोचते हैं, मन में किस तरीके से विचार? 100 क्वेश्चन में से फिर से 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे। सब सही बात है, और बिल्कुल सर ऐसा होता ही है, हर एग्जाम में होता है। बिल्कुल। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ स्पेशल करते हैं, उन बच्चों से मैं लगातार मिलाता हूं आपको, और मिलाने का उद्देश्य इतना साफ है कि जिस रास्ते पे ये बच्चे चलें, उस रास्ते पर आप भी चलो, और जिस तरीके से इन बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया है, वैसे आप भी करो। आपको पता है, कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आया है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से फर्स्ट रैंक सहित लगातार टॉप 5 में, टॉप 10 में, इसके अलावा टॉप 100 में सबसे ज्यादा बच्चे रहे हमारे एमबीसी के अंदर। फर्स्ट रैंक जो बच्चा रहा उससे मैं आपको मिला चुका हूं, और आज इसी कड़ी में पूरे राजस्थान के अंदर एमबीसी कैटेगरी में सेकंड रैंक और पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में 22वीं रैंक लाने वाले हमारे ऋतिक से आपको मिलाने जा रहा हूं, और बताऊंगा आपको इसके संघर्ष की कहानी कि किन परिस्थितियों में रह के इन बच्चे ने अपनी सफलता हासिल की। बेटा, सबसे पहले आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऋतिक, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से हैं, अपने गांव के नाम सहित बताएं प्लीज। जी सर, मेरा गांव रोगापुरा है सर, और ये रोगापुरा गांव सर करौली जिले में पड़ता है। अच्छा जी सर। तो आप करौली से हैं प्रॉपर, तो आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया। जी सर। 11th-12th कब पास आउट है? 11th-12th आप? जी सर, 11 मेरी 11th क्लास तो सर 18वीं बैच की, और सर जो 12th क्लास है वो 19 बैच की। 19 बैच के। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में? जी सर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अच्छा, गवर्नमेंट पढ़े, तो क्या रिजल्ट रहा आपका 12th क्लास का? 12th क्लास में सर मेरी 76 है % सर। अच्छा, जी सर। उसके बाद में 12th करने के बाद में आपने क्या डिसीजन लिया, अभी तक एजुकेशन में आप कहाँ तक पहुंचे हो? जी सर, 12th के बाद हमने ये जेट की तैयारी की थी सर, कुछ परिस्थितियों की वजह से 12th जेट में नहीं हो पाया था। अच्छा। उसके बाद सर हम आर्मी में अकेडमी में चले गए थे। बहुत बढ़िया। तो सर मेरे क्या पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से आर्मी में भी नहीं जा पाया था सर। अच्छा, जी सर, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, और ग्रेजुएशन के बाद कितने साल आपने आर्मी को दी तैयारी जी को? सर, मैंने कहाँ पे जाके आपने तैयारी जी की? सर, पहले तो हमने गांव में ही की थी सर। अच्छा उसके बाद अकेडमी ज्वाइन कर ली थी सर अलवर में। अच्छा, जी सर। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कौन सी ईयर में लिया? जी सर, मैंने फर्स्ट ईयर में 2022 में एडमिशन लिया था सर। अच्छा, 2-3 साल आप तैयारी में लग गए। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कंटिन्यू पढ़ते गए, तो उसके बाद में आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सोचा मैं इसकी तैयारी कर लूं, जी सर। तो 23 की भर्ती आपने दी होगी। जी सर, 23 उसकी आपकी कैसी तैयारी थी और कब आपने तैयारी स्टार्ट की? जी सर, मैं 23 के सितंबर में उदयपुर आया था सर। अच्छा, ठीक है। एवरेज तैयारी रही थी सर, उतने ठीक तैयारी हो नहीं पाई थी सर उस टाइम। अच्छा। उसके बाद सर हम एनिमल अटेंडेंट की तैयारी में लगे थे। अच्छा। एनिमल अटेंडेंट मेरा बहुत बढ़िया स्कोर रहा था सर, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसमें बाहर हो गए थे। अच्छा, उसके बाद ये जो 26 वाली जो भर्ती है सर, इसमें पुरजोर तैयारी करी, और आपके सामने कितने नंबर आए आपके? इसमें सर मेरे 256 नंबर हैं सर। 256 नंबर अभी? जी सर। जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में कौन सी रैंक है? जनरल कैटेगरी में ऑल राजस्थान सर 22वीं रैंक है, और अपनी एमबीसी कैटेगरी में सर 22री रैंक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, और डेफिनेटली आपने अच्छी मेहनत की है। आप रॉयल इंस्टीट्यूट से कब जुड़े थे? मैं सर सितंबर 2023 से जुड़ा हुआ हूँ सर। अच्छा, सितंबर 2023 से आप रॉयल इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं। जी सर, लगातार। अच्छा, 23 वाली भर्ती में आप ऑफलाइन थे? जी सर, 23 वाली भर्ती में ऑफलाइन थे, पर उसके बाद एनिमल अटेंडेंट में जुड़े रहे सर। अच्छा। और अब रेगुलर अब तक टेस्ट सीरीज और अब तक जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, आप जब ये 26 वाली भर्ती गई, जी सर। इसके अंदर आपने कंटिन्यू तैयारी की, तो उस टाइम आप ऑनलाइन जुड़े थे या ऑफलाइन जुड़े थे? ये 26 वाली भर्ती सर मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी। अच्छा, जी सर, यहीं रहकर उदयपुर में। उदयपुर में थे आप, लेकिन आप ऑनलाइन जुड़े हुए थे। जी जी सर। अच्छा, ठीक है। अब अपन तैयारी की बात करते हैं कि
आपके बीच में गैप भी आ गया, कंटिन्यू आपने मेहनत की, इतने अच्छे आप नंबर लेके आए हो, जी तो सर। डेफिनेटली कहीं न कहीं आपने मेहनत की है जी सर। और आपने अपना 100% दिया है। जी सर। सर। सबसे पहले बताएँ कि आप जब भी इस तैयारी को कर रहे थे, जी सर। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास कब आया कि आपको ऐसा लग रहा कि इसको मैं कैसे कर पाऊँगा? सर तैयारी के दौरान प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती हैं सर, अच्छा, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पिताजी और सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है सर। अच्छा। और कहीं न कहीं सर ऐसा लगेगा कि सर मैं क्या, मेरी जो रूम है, हाँ, उससे हाँ। रॉयल जो कोचिंग है सर वो पास में दिखती है। अच्छा, बिल्डिंग तो दिखती है, लेकिन सर आप ज़रूर मुझे दिखते हो और आप जो मेहनत करते हो सर, और आप किसी, मैंने कई सर सेमिनार जो है जॉइन किए हैं, अच्छा। तो आप जो मेहनत करते हो सर, कहीं न कहीं इंस्पायर करते हो सर हम आप हमको। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर और सर अब करते परिणाम रहिए आप, जी, है ना? जी, जी सर। अच्छा, आपने तैयारी की तो आप जब टेस्ट देते थे, जी सर। तो टेस्ट में आपकी क्या रैंक आती थी जनरल वे में? जी सर, मेरी जो रैंक रही है सर, ये 1 या 2 रैंक रही है रेगुलर टेस्ट सीरीज़ जो रही है उनमें, और जो अच्छा, फाइनल टेस्ट सीरीज़ जो 30वीं थी उसमें अपनी जो रॉयल संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्स्ट रैंक थी सर। अच्छा फर्स्ट रैंक आई जी, थी जी, आपकी। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। मतलब कंटिन्यू टेस्ट ऑनलाइन दिए, जी सर। ऑनलाइन अच्छे से मेहनत की और ऑफलाइन जो टेस्ट दिया आपने जी उसकी सर। एक बार आपकी फर्स्ट रैंक रही। जी, जी सर, बहुत फाइनल। बढ़िया। एवरेज टेस्ट में कितने नंबर आते थे? एवरेज रहा था सर मेरा 275 टू 280 के आसपास रहा था सर। अच्छा, जी सर। हमेशा इतने नंबर आते जी, थे जी, इसके अंदर ही जो और नंबर अभी थे। आपके 256 आए हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छे से आपने मेहनत की, सब कुछ आपने ठीक किया। तो टेस्ट देने के बाद में आपका क्या रहता था? टेस्ट देके आप पेपर एनालिसिस करते थे? जी सर, सबसे ज़्यादा रोल जो रहा है सर टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। शुरू अच्छा, में तो हमें लग रहा था कि क्यों इतना लेंथी पेपर बना रहे हैं, क्यों कथन कारण दे रहे हैं, लेकिन सर पेपर में जब जाके देखा तो सेम पैटर्न वो जो मिला है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मतलब सर। आपके हिसाब से रॉयल के 30 टेस्ट किसी ने टेस्ट सीरीज के दिए हैं, बिल्कुल उसको सर, डेफिनेटली बेनिफिट मिला। बिल्कुल सर, ये जो ऑल राजस्थान 4th रैंक जाहिद है, उनकी तैयारी बीच में तो वो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे हाँ, सर, हाँ, आप जाहिद जुड़े रहे बिल्कुल। बिल्कुल सर उनके साथ, और हाँ, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ईमानदारी दी थी और उनकी 4th रैंक है सर ऑल राजस्थान। बहुत तो बढ़िया। टेस्ट सीरीज़ का बहुत जाहिद बड़ा अपना रोल ही बच्चा है। है जी, जी सर। और उसकी 4th रैंक रही है, 3rd रैंक भी अपनी है। जी सर। पूरे राजस्थान में 2nd रैंक, जनरल कैटेगरी 3rd रैंक, 4th रैंक, जी सर। तीनों रैंक अपनी है और बहुत अच्छे से आपने बताया कि टेस्ट सीरीज का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को बिल्कुल, मिला। बिल्कुल अ, सर। आप जब यहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे थे, कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे थे, तो आपके पास ओवरऑल 7 सब्जेक्ट आते हैं। जी, तो बिल्कुल सर। टीचर्स ने आपको किस तरीके से पढ़ाया और टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर टीचर्स के लिए तो मैं सर जीके के जो रविंद्र चारण सर हैं, अच्छा, उनकी जीके सर हम क्या रेगुलर जब हम तैयारी कर रहे थे तो रीट का पेपर हुए थे सर, अच्छा, आरपीएससी भी पेपर ले रही थी, तो हमने क्या रीट के पैटर्न फॉलो किया था सर। अच्छा, तो हमें कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं हमें, या अच्छा। कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं थी, और वही सेम पैटर्न हमें जो है फाइनल पेपर में मिला, और उसका परिणाम आपके सामने है सर। एग्रीकल्चर के जो टीचर्स हैं, उनके लिए क्या कहना जी चाहोगे? सर, सबके बारे में भवानी सर हों, चाहे अंशुमान सर हों, सभी सर, और जो सोनू सर हैं, वो तो सर ऑलराउंडर हैं ही सर उनके अच्छा, बारे में। अच्छा। जी, जी सर। बढ़िया जी, पढ़ाए हैं सब। बिल्कुल सुपर सर। जी अच्छा, सर। बहुत बढ़िया। जी सर। आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके 11th-12th किया। बिल्कुल सर। तो आपके कब दिमाग में आया कि मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लूँगा? जी सर, मैं जब 9th क्लास में था, तभी से सर मेरे दिमाग में है कि मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लूँ, और उसके बाद हमने क्या 11th-12th में, जब 12th क्लास में हमने क्या प्राइवेट ट्यूशन किया था सर, विकास जी थे हमारे वहाँ पे, अच्छा, तो उनसे जुड़े रहे, तो कहीं न कहीं उनसे इंस्पायर रहे, और 12th क्लास में जब उनसे ट्यूशन कर रहे थे सर, उसी टाइम क्या है वो सुपरवाइज़र बन गए थे सर। अच्छा, अच्छा। तो कहीं न कहीं दिमाग में घर कर गया था, बोले अब जॉब यही करनी है, हम भी और नौकरी जी, लगेंगे। जी सर, अच्छा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी सर। अच्छा, कई बार बच्चे जब कंटिन्यू पढ़ते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जी सर। अपना वो 100% देते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन किसी एग्ज़ाम में कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हो पाया है, जी सर। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं, ऐसा तो नहीं है सर, परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, जैसे हमारे साथ एनिमल अटेंडेंट में हुआ था सर, अच्छा, लेकिन मेहनत तो सर कभी भी बेकार नहीं नहीं, कभी जाते। भी नहीं जाएगी सर, हमने की है और परिणाम है सर हमारे सामने एनिमल कभी। अटेंडेंट में आपने पूरी मेहनत की थी जी सर, लेकिन बोर्ड ने जो नॉर्मलाइज़ेशन किया था, वो प्रोसेस अब हमारी वजह से चेंज हुआ है सर, अच्छा, नहीं अच्छा। तो हम उसके बलि चढ़े थे सर। हाँ, 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 बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सर। तो इनका इतना ही कहना है कि भई अगर आपने मेहनत की हो और कंटिन्यू आप मेहनत करते रहोगे तो मंजिल एक दिन ज़रूर जी, मिलेगी। 100% मिलेगी सर, और अति अगर करोगे ना सर मेहनत में, तो अति का परिणाम तो मिलेगा आपको। मिलेगा बिल्कुल 100%। सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते बहुत है, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, जी सर। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके जो है जी कहीं सर। न कहीं घबरा जाते हैं। आज भी एक पेरेंट्स मेरे पास आए, बिल्कुल, डब्ल्यूओ में एडमिशन कराने आई वो बिल्कुल सर। और वो बोले कि बच्ची ये पढ़ रही थी, सुपरवाइज़र में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके, जी, जी सर। लेकिन वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पा रही, अच्छे ही नंबर आ रहे हैं जी सर। कि एग्ज़ाम के लास्ट नाइट वो सो नहीं पाई। जी सर। तो फिर वो उसके गड़बड़ हो गया। तो आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने आप को कैसे मैनेज किया? पेपर आपके सामने था, जो भी था। सर ये मेंटालिटी नेचुरल होती है किसी-किसी की। हम अच्छा। मैं तो सर, मेरे दोस्त जो थे, भरत जी हैं सुपरवाइज़र हैं सर अभी राजसमंद में वो। हाँ, हाँ, वो हाँ। बोल रहे थे, बोले शाम को किताबों को रख देना। मैंने कहा मैं
एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले सर मेरी पर्ची फेंक के गया था बाहर, अच्छा। लास्ट तक था हाँ। मेरे पास जो भी। और सर हाँ। मेंटलिटी मजबूत थी हमारी, क्योंकि हमारी हाँ। तैयारी अच्छी थी सर। अच्छा। अगर तैयारी अच्छी होती है तो नींद आए मत आए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पेपर बात हो का। जाता, जी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सर, आपका पेपर अच्छा ही रहेगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। बहुत बढ़िया। जी जी सर। अच्छा, आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, जी सर। उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन कई बार नहीं भी होते हैं हाँ शुरुआत जी में, जी सर। और कई बार 1-2 नहीं आते, बच्चा इतना मतलब इतना घबरा जाता है कि पसीना आ जाता है और उसका सब कुछ ऐसा लगता है ज़ीरो हो गया। जी सर। तो ऐसे सीन में आपके पास में ऐसी समस्याएँ अगर आती है तो आप उस टाइम क्या सोचते हैं? मन में किस तरीके से विचार आपके आए होंगे? हमें सर जब एनिमल अटेंडेंट का जब ये सॉरी सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ है सर, हुँ, हुँ। इससे एक दिन पहले आप लाइव आए थे सर। बिल्कुल, वो बिल्कुल। भवानी सर थे, सोनू सर थे, सभी ने हाँ, आपने टीम बोला थी था। लाइव, जी हाँ। बिल्कुल सर। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बोला भी था कि, और हमारी तैयारी थी सर हाँ, कि 100 क्वेश्चन में से फिक्स है 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो आपने कभी भी नहीं देखे। सब सही बात है। और बिल्कुल सर ऐसा होता ही है। हर और एग्ज़ाम में होता जी है। बिल्कुल सर। हुँ, हुँ। तो वो क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं सर, इनको बिल्कुल, कभी बिल्कुल। मत करिए। ये सीधा सा उपाय है और वो कोई भी नहीं कर पाएगा राजस्थान में। अगर कोई करके आता है तो वो गलत करेगा। सही फर्स्ट बात है। जी सर, यही है सर उसका, तो छोड़िए मतलब आप। आपने जो रॉयल का कंटेंट था उस पे पूरा विश्वास किया? हम तो सर सितंबर 23 से रॉयल को फॉलो कर रहे हैं सर, और उसका परिणाम वास्तव में आपके सामने है सर। जी रॉयल के इतने बच्चे लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, आप जी देख सर। पा रहे हो लगातार में कोई ना कोई वीडियोस रील बना के या पोस्ट के जरिए जो है बच्चों को हम मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल तो सर। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जिस जगह जिस प्लेटफॉर्म पे वास्तव में मेहनत होती है जी सर। वहाँ वास्तव में रिजल्ट भी आता है। इस बार वैकेंसी में लेके 1-2 क्वेश्चन को लेके मैटर चल रहा है, वो क्वेश्चन भी रॉयल के जितने बच्चे हैं उनके ज्यादातर के सही है, जो बिल्कुल थार सर। पारकर वाला आपका क्वेश्चन है। ऋतिक जी, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया भाई लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से परिस्थितियों का सामना करना है, और आपने किया भी है। तो अब आगे आप क्या प्लान लेके चल रहे हैं? जी सर, अभी अब जो बीए की है तो सर बीए के हिसाब से जो राजस्थान में कोई और बड़ी एग्जाम है तो उसकी तैयारी करने के विचार है सर। बहुत बढ़िया। जी सर, और लगन के साथ तैयारी करेंगे अगली बार और सर। डेफिनेटली आपने अच्छी मेहनत की है, रैंक भी आप पूरे राजस्थान में सेकंड लेके आए हो, जी सर। 256 आपके नंबर आ रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप किसी भी अच्छे एग्जाम को अगर टारगेट लेके जी सर। चलते हो, जैसे आरएस जैसे एग्जाम को अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आपने मेहनत की और मेहनत का जो रास्ता है वो आपको मिल चुका है। और अभी मैं आपको ये भी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है और जिस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें ऐसा हो रहा है कि 1-2 एग्जाम अगर बच्चे का निकल गया तो उसके अगले पेपर अपने आप निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मैंने बहुत सारे बच्चों के पॉडकास्ट के अंदर बच्चों से पूछा है तो बोल रहे हैं कि हमारे 3 एग्जाम क्रैक हो गए, 4 एग्जाम क्रैक हो गए, 2 एग्जाम क्रैक हो गए। मतलब एक बार आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट में आपके 19-20 एरर है, या फिर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में आप कहीं गलती कर रहे हो। थोड़ा सा इसमें आप इंप्रूव कर लो, प्रैक्टिस करो, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली मंजिल मिलेगी। और अंततः इतना ही कहूंगा ऋतिक जी को कि आपने हमारी टीम पे विश्वास किया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। और हमारी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिल्कुल कि सर। सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के मेहनत, लगन, डेडिकेशन, कंटेंट की वजह से बच्चों ने आपको फॉलो किया, और उसका नतीजा ये रहा कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार जिनके घर में पहली बार जो है सरकारी नौकरी लग रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सीरीज जो है नौकरी की शुरू हुई है। इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। अब लास्ट में आप ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मेरी चेयर के सामने 2 लाइनें लिखी हुई थी सर, जी। उनको बोलना चाहूंगा मैं हाँ, हाँ। कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जी सर, ये 2 बहुत लाइनें बढ़िया, ऐसी हैं बहुत सर। बढ़िया, जी वेरी सर, नाइस। हमें गायब ही होना पड़ेगा सर अगर पढ़ना है, हाँ, तैयारी हाँ। करनी है तो। समाज मतलब दुनियादारी जी, छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा, आप इस तैयारी के दौरान एक बार दुनिया से कट गए थे? बिल्कुल पूरी तरह कटा हुआ हूँ सर मैं। ये जो एनिमल अटेंडेंट वाली भर्ती 2 साल से तो मैं घर भी सर शायद 4-5 बार जा पाया हूँ सर। अच्छा। जी बिल्कुल, बिल्कुल गायब रहा हूँ सर, और उसी का और परिणाम सोशल मीडिया से दूर रहे? नहीं, बिल्कुल ये सब बहुत ही खतरनाक है सर। मोबाइल तो अगर पॉजिटिव यूज़ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा। नहीं तो सर ज़हर का काम कर रहा है ये ज़हर का सर। काम जी कर रहा है, और बिल्कुल सर। बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर। लाइन बच्चे ने बोली है, पॉजिटिव यूज़ कर पा रहे हो, बिल्कुल मतलब सर। आप मोबाइल आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट चलाया, उससे 2 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और वहाँ आके अगर भ्रमित हो रहे हो, केवल रील्स देख रहे हो, तो कहीं न कहीं ये ज़हर का बिल्कुल, जो है काम 10 कर रहा है। 10 मिनट की रील भी सर नुकसान कर रही है मेरे को नुकसान सर। कर रही है, सही बिल्कुल बात सर। है, आप जी। सही बोल रहे हो। और सभी सामान्य परिवार से बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सभी से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
इतना कंपटीशन भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एक बार दिल से अपना 100% दें और उन बच्चों को फॉलो करें जो वास्तव में सेलेक्ट होके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। और बच्चों को आपने अच्छे से गाइड किया और आगे भी मैं चाहूंगा कि एक बड़े अधिकारी के रूप में आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जरूर पधारे। जी सर। और आपसे भी चाहूंगा कि जिन बच्चों से मैं आपको मिला रहा हूँ उनकी एक एक चीज को आप नोट करें, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। डेफिनेटली जिस मंजिल तक ये पहुंचे आप भी पहुंचेंगे। मिलते हैं किसी दूसरी पॉडकास्ट में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। सर।